वेलकम बैक फ्रेंड्स। सो आज हम लोग जो देखेंगे विलेन का एक छोटा सा एक पार्ट था। तो विलेन को हम लोग डेटाबेस मोड में कैसे क्रिएट करते हैं। तो हम लोग ने विलेन को हम लोग देखिए या विलेन को आप दो तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं, एक ग्लोबली एक डेटाबेस मोड में। हम लोग तो ग्लोबली हम लोग पहले ही देख चुके थे कैसे हम लोग ग्लोबल मोड यूज़ करते हैं। आज ज़्यादातर लोग ग्लोबली यूज़ करते हैं। आज इसको भी ये रिकमेंडेड करते हैं ये ग्लोबल यूज़ करने के लिए। आज जो विलेन जो डेटाबेस है ये जो है ये एक्चुअली इसको ड्रॉबैक है इसको करने के लिए। कोई बहुत भी थोड़ा सा ड्रॉबैक है इसको क्रिएट करने में। तो इसके लिए चलिए आप लोग के लिए मैं एक बार फिर से आप लोग के लिए मैं बोल देता हूँ जो विलेन डेटाबेस मोड में हम लोग कैसे विलेन क्रिएट करते हैं। तो चलिए हम लोग पैकेट टेस्टर के ऊपर जाते हैं। जीएनएस में भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग पैकेट टेस्टर के ऊपर जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग कोई भी एक स्विच ले लेते हैं। स्विच के जाने के बाद हम लोग CLI मोड में जाते हैं। तो एक्चुअली ये फ्लैश फाइल ये लोड हो रही है। चलिए हम लोग को लोड हो गया। इसके बाद एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में ग्लोबल मोड में हम लोग जा चुके हैं। इसके बाद विलेन देखिए विलेन के बाद हम लोग कोई भी एक नंबर डालते थे। इसके बाद हम लोग क्या देते थे कुछ भी नेम वगैरह। यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो है विलेन के बाद आपको डेटाबेस लिखना पड़ेगा। सॉरी इसको एग्जिट कर लेते हैं। या विलेन इसके बाद डेटाबेस। तो विलेन के बाद एक डेटाबेस लिखना पड़ेगा आपको। इसके बाद हम लोग विलेन 105 कोई भी नंबर लेते हैं। इसके बाद नेम यहाँ पर आपको नेम देना पड़ेगा ए। तो देखिए ये विलेन हम लोग को क्रिएट हो गया। तो एक्चुअली यहाँ पर क्या था तो देखिए पहले हम लोग ने विलेन को डेटाबेस मोड में पहले विलेन स्पेस डेटाबेस मोड। तो यहाँ पर देखिए एक वार्निंग भी आती है। जो यहाँ पर जो वार्निंग है इट इज़ द रिकमेंडेड टू कॉन्फ़िगर विलेन फ्रॉम कॉन्फ़िगरेशन मोड एज विलेन डेटाबेस इज बीइंग deprecated. Please consult user documentation for configuring VTP VLAN in config mode. तो ये थोड़ा सा एक प्रॉब्लम आती है। इसको पैकेट टेस्टर में भी ये प्रॉब्लम आती है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखिए विलेन कोई भी नाम देंगे, कोई भी नंबर देंगे। नंबर देने के बाद यहाँ पर ही इस लाइन में ही आपको नाम देना पड़ेगा। हम लोग क्या चुके थे जो विलेन को हम लोग ने ये डेटाबेस मोड है ग्लोबल मोड में हम लोग क्या देते थे विलेन स्पेस कोई भी नंबर स्पेस नेम स्पेस एग्जिट बाय सब करके बाहर आ जाते थे। तो यहाँ पर ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर एक्चुअली पहले विलेन स्पेस नंबर स्पेस नेम स्पेस कोई भी नाम देना पड़ेगा। तो देखिए ये विलेन यहाँ पर देखिए विलेन 105 ये एडिट हो चुका है हम लोग को। और ये देखिए नेम। तो चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो देखिए अप्लाई इज कम्प्लीटली शो विलेन करके यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए हम लोग का जो विलेन है ये हम लोग को क्रिएट हम लोग को हो चुका है। तो देखिए 105 बोल के हम लोग का जो हम लोग का जो एक नाम दिया था ये हम लोग को क्रिएट हो चुका है। तो ऐसी होती है विलेन डेटाबेस को क्रिएट विलेन। तो इसके थोड़ा सा प्रॉब्लम भी है। तो देखिए पहले एक लाइन में नाम देना पड़ेगा, बहुत सारा एक प्रॉब्लम है। तो इसलिए हम लोग जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं ग्लोबली मोड। जो एक्चुअली जो डेटाबेस मोड है ये एक्चुअली ऑब्सोलेट हो चुके हैं। और जो विलेन का जो फाइल रहती है ये एक्चुअली फ्लैश फाइल ये फ्लैश फाइल के अंदर रहती है vilen.dat फाइल के अंदर। विलेन का जो डेटाबेस फाइल रहती है और फ्लैश मेमोरी के अंदर रहती है। और ये जो एक्चुअल का जो फ्लैश मेमोरी का जो फाइल नेम है vilen.dat फाइल बोल के आती है।
तो यहाँ पर मैं आप लोग को मैं एक बार दिखाना भी चाहता हूँ, शो फ्लैश। तो देखिए शो फ्लैश मारेंगे तो क्या होगा, ये रहा हम लोग का बिन फाइल जो फ्लैश फाइल है, फ्लैश फाइल का ये नाम है और ये है villain.dat फाइल। तो हम लोग इस फाइल को भी डिलीट कर देंगे तो क्या होगा, सारा जो हम लोग ने विलेन डिलीट किया है, मैंने डिलीट हम लोग ने बनाया है, और सारा सब कुछ फाइल को डिलीट कर देगा। एंड रीलोड करने के बाद ये टोटली विलेन डिलीट हो जाएगा और villain.dat फाइल भी डिलीट हो जाएगा। हम लोग के पास स्विच में कोई भी एक भी विलेन नहीं रहेगा। हाँ, फिर से हम लोग एक नया विलेन क्रिएट करेंगे तो क्या होगा, ये डैट फाइल हम लोग को आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो हम लोग आज देख चुके थे विलेन का एक छोटा सा पार्ट था, villain.dat फाइल मतलब विलेन का डेटाबेस कैसे हम लोग क्रिएट करते हैं विलेन डेटाबेस के। ऐसा कोई बात नहीं है, ये एक्चुअली ऑब्सोल्यूट है, आप लोग के लिए मैंने दिखा दिया। तो पहले हम लोग विलेन देंगे, इसके बाद नंबर एंटर नहीं मारेंगे, उस लाइन में नेम देके नेम देना पड़ेगा पहले आपको। इसके बाद तो देखिए ये एडिट हो चुका है, ये नाम भी आ चुका है, एग्जिट करके बाहर आ जाएंगे। देन आपको शो विलेन में जाएंगे तो क्या होगा, ये विलेन आपको दिखाएगा। दोनों विलेन एक ही है, मतलब एक है ग्लोबली, एक है डेटाबेस मोड। तो चलिए आप लोग को थोड़ा दोनों ही मैंने दिखा दिया था, एक ग्लोबली एंड डेटाबेस मोड। प्लीज़ मोर सब्सक्राइबर माय चैनल। मैं आप लोग के लिए मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरा जो यूट्यूब का जो चैनल है नेटवर्किंग गुरुजी के नाम से ही है, फेसबुक का जो पेज है नेटवर्किंग गुरुजी नाम से ही है, आप वहाँ पर भी टोटली वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।